खतरे में है कूनो के चीते, कम प्रजनन दर बनेगी बाधा, परिवेश के साथ ढल पाएंगे चीते। नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क आए अफ्रीकी चीतों का भविष्य दांव पर है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी संख्या के बहुत बढ़ने के आसार कम है। इसकी मुख्य वजह मादा चीतों में अनियमित मेटिंग, कम प्रजनन दर और कूनो नेशनल पार्क में कम नर चीतों का होना है। क्या मादा चीते अपने आप को नए परिवेश में तेजी से ढालकर अधिक बच्चे पैदा कर पाएंगी? भारत में उनका भविष्य इस पर निर्भर है। मादा चीता लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन के लायक हो जाती है। वो शिकार करना सीख चुकी होती हैं। वो बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ना सीख चुकी होती है। उसकी रफ्तार अपने साथ ही जन्मे भाइयों यानी नर चीतों से ज्यादा होती है। इस उम्र में आकर उसका एक्स्ट्रस पीरियड शुरू हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बाघिन या शेरनी की तरह मादा चीतों में एक्स्ट्रस पीरियड नियमित नहीं होता है। वो थोड़े समय के लिए प्रजनन के चक्र में आती हैं, यानी मेटिंग की उसकी इच्छा होती है और इससे जुड़े बदलाव उसके शरीर में होते हैं, लेकिन ये नियमित नहीं होता है। ये 2 दिन से लेकर 15 दिन तक का समय हो सकता है। चीतों की तादाद कम होने का ये सबसे बड़ा कारण है। नए चीते एक समूह में होते हैं। नर चीतों के समूह को कोएलिशन कहते हैं। कोएलिशन इसलिए बनाते हैं कि दूसरे हिंसक जीवों से अपनी रक्षा कर सकें और एक साथ शिकार कर सकें। मादा चीतों में एक्स्ट्रल पीरियड का कोई ठिकाना नहीं होता है। एक्स्ट्रल पीरियड का मतलब है वो समय जब मादा चीते को सेक्स की जरूरत होती है और उसके शरीर में उससे जुड़े बदलाव होते हैं। इसके बारे में ना तो पहले से पता लगाया जा सकता है, ना ही पहले से अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। मादा चीता अमूमन कोएलिशन यानी नर चीतों के झुंड से अलग रहती हैं। उनका अपना इलाका होता है जहां वे अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वे नर चीतों के झुंड से तभी मिलती हैं जब वे एक्स्ट्रल पीरियड में आती है। उन्हें मेटिंग के लिए नर साथी की तलाश होती है, लेकिन दूसरे जानवरों की तरह साथी को लेकर लड़ाई चीतों में नहीं होती है। मादा चीता 3-4 नर चीतों से शारीरिक संपर्क बना सकती है। ये मौसम, शरीर के गंध और उनके मूड पर निर्भर करता है। जो नर चीता उनके साथ मेटिंग के लिए आता है वो अमूमन 3-4 दिन रहता है और उसके बाद चला जाता है। मादा चीता इस दौरान दूसरे से भी मेटिंग कर सकती है और एक नर चीते के चले जाने के बाद भी दूसरे नर चीते को चुन सकती है। पूरे झुंड के सभी नर चीते एक ही मादा से मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सारा सब कुछ एक ही झुंड में होता है और वे सभी अमूमन एक ही माता की संतान होती है, इसलिए उनमें विविधता कम होती है। चीतों की संख्या गिरने का एक कारण उनके जीनोम में विविधता का नहीं होना है। नियमित एक्स्ट्रस पीरियड नहीं होने के कारण चीतों की प्रजनन दर कम है। जीनोम विविधता में कमी होने का कारण चीतों में सर्वाइवल के गुण कम होते हैं। इस कारण कोई एक प्राकृतिक संकट आने पर उससे निपटने की क्षमता चीतों में कम होती है। चीतों की आबादी तेजी से कम होने के कई कारणों में ये भी एक कारण है। कैप्टिविटी यानी चिड़ियाघर या पिंजड़ों में चीतों के प्रजनन की कई कोशिशें हुई हैं जो आधुनिक काल में नाकाम रही हैं। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में उनकी कैप्टिविटी में 1000 से ज्यादा चीतों के होने का रिकॉर्ड मिलता है, पर आधुनिक काल में ऐसा नहीं मिलता है। आजादी के पहले कई बार चीतों के प्रजनन कराने की कोशिशें हुई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अंत में हार थककर अफ्रीकी चीतों के आयात की योजना बनी। कूनो नेशनल पार्क में 5 मादा और 3 नर चीते होते हैं। उनकी संख्या कम है। दूसरे जानवरों का खतरा भी है। जाहिर है वे एक ही झुंड में रहेंगे, लेकिन इन मादा चीतों के साथ भी एक्स्ट्रस पीरियड की समस्या होगी। चूंकि 3 ही नर चीते उनके बीच होंगे, लिहाजा विविधता और कम होगी। यदि एक ही समय ज्यादा मादा चीतों का एक्स्ट्रस पीरियड शुरू हो गया तो 3 नर चीते शायद उनकी जरूरतें पूरी ना कर सके। चूंकि वे अपने वास्तविक प्राकृतिक परिवेश में नहीं होंगी, वे कहीं और जा नहीं सकती। नर चीतों की तादाद कम है, इस कारण इनकी प्रजनन दर और कम होने की आशंका है। ये सारी चीजें मिलकर कूनो नेशनल पार्क में चीतों के भविष्य पर सवाल खड़े करती हैं। एक बार फिर बात वहीं घूमकर पहुंचती है, चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर कि ये चीते बदले हुए परिवेश में अपने आप कितना ढल पाएंगे।